हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 10-10 पोर्टल स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। इसका असर आप अभी से अपनी एनर्जी में महसूस करने लग जाएंगे। इस वक्त भी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ एनर्जी शिफ्ट ज़रूर हो रहा है। एनर्जीज बदल गई हैं और 10-10 पोर्टल के दिन तो और ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी रहने वाली है। 10-10 पोर्टल की जो एनर्जी है वो बहुत ही डीप और इंटेंस हीलिंग को लेकर के आ रहा है। और इस डीप और इंटेंस हीलिंग में आपके डीएम की भी आपको डीप और इंटेंस एनर्जी पिक हो सकती है, क्योंकि आपके डीएम की इस टाइम पे डीप और इंटेंस एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे डीएम को मिरर होने वाले हैं इनकी इश्यूज, और डीएफ की तरफ से भी डीएम्स को ट्रिगर मिल सकता है इस टाइम पर। फ्रेंड्स, 10-10 पोर्टल रिलेटेड है इंटेंस एनर्जी शिफ्ट से, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी और एनर्जी ऑफ कंप्लीशन से, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग और 0 रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, या आप कह सकते हैं कि इन्फिनाइट एनर्जी को, परमपिता परमेश्वर को, या आप कह सकते हैं रीसेट की एनर्जी को, कंप्लीशन की एनर्जी को। तो ये 10-10 पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे होंगे कि पास्ट पैटर्न समाप्त होंगे। आपके डीएम भी पास्ट में अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो आपकी जर्नी को हार्म कर रही है, आपकी जर्नी में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी एरिया में स्टक है, तो वो सारी चीज़ें उनको मिरर करी जाएगी, उनकी हीलिंग कराई जाएगी, इंटेंस हीलिंग। भले ही उनको डार्क नाइट ऑफ सोल से इस वक्त गुजरना पड़े, लेकिन उनकी हीलिंग कराई जाएगी इंटेंस। सारी हीलिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी हीलिंग डीएम की होगी, जिससे कि डीएम अपना एक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट होंगे, और उनकी लाइफ में भी, उनकी एनर्जी और उनके बिहेवियर में भी आपको एक न्यू शिफ्ट देखने को मिलेगा, एक नयापन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली 10-10 पोर्टल एक प्रिपरेशन का समय है, आप कह सकते हैं। आने वाला जो नवंबर का 11-11 यूनियन पोर्टल है उसके लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो डीप इंटेंस हीलिंग होगी वो पूरे अक्टूबर के मंथ में होगी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले यूनियन पोर्टल में आप दोनों के यूनियन के लिए। डीएम और डीएफ दोनों को रेडी किया जा रहा है आने वाले 11-11 पोर्टल के यूनियन के लिए। ऑब्वियसली सारे लोग उस फेज़ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डिवाइन टाइम होगा। ये अक्टूबर मंथ में डीप इंटेंस हीलिंग होगी, डीएफ की भी हीलिंग होगी, डीएम की भी हीलिंग होगी, और आने वाले 11-11 पोर्टल पे बहुत सारी डीएम डीएफ का डिवाइन टाइम होगा यूनियन का। यहाँ पे एक मैसेज है कि जो न्यू ट्विन फ्लेम्स है उनकी हीलिंग तो डेफिनेटली होगी, लेकिन इस 10-10 पोर्टल की एनर्जी से वो लोग भी नहीं बचेंगे। मतलब इम्बैलेंस ज़रूर होंगे जो 3 से 4 साल से यूनियन की जर्नी में है और हीलिंग्स कर रहे हैं, बट यूनियन नहीं हुआ। उनको भी ऐसा लग सकता है कि इस 10-10 पोर्टल पे वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, या डीएम की बहुत इंटेंस एनर्जी पिक हो रही है, या आप सोच सकते हैं कि आप कितने बैलेंस थे और बिल्कुल अपने डीएम को लेट गो कर चुके थे, लेकिन पता नहीं प्रकृति क्यों आपको इतने सारे साइन दिखा रही है और आपके डीएम को याद कराने की कोशिश कर रही है, फिर से कनेक्ट कर रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो मिरर किया जा रहा है, डिवाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है, उन इश्यूज़ की हीलिंग करिए। आपको जो अपने अंदर दिखाई दे रहा है कि आप, गॉड आपको किधर पुश कर रहे हैं हीलिंग के लिए, आप उधर हीलिंग कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए गॉड ने कुछ अच्छा प्लान करा होगा, और वो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ओल्ड सारे सफरिंग के पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न रिलीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ हो सकते हैं, और ये यूनिवर्स हेल्प कर सकता है आपको और आपके डीएम को एक न्यू पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट करने में। डीएम की कुछ एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दी है कि बहुत इंटेंस रहने वाली है। डार्क नाइट ऑफ सोल पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रीबर्थ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ वो बहुत इंटेंस लव वाली एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी फील करें, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका एक ऐसी एनर्जी हो कि वो आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ऐसा हो सकता है कि अचानक ही बहुत सारे ऐसे इंटेंस फीलिंग वाले, रोमांटिक वाले सॉन्ग चैनल होने शुरू हो जाए, या सैड सॉन्ग्स जिसमें कि डीएम अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे सॉन्ग्स आपके सामने अचानक आना शुरू हो जाए। देखिए, चैनल सॉन्ग इस वक्त बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे अचानक ही बहुत सारे इंटेंस चैनल सॉन्ग्स रिसीव हो रहे हैं, या वैसे सॉन्ग्स जो आपके डीएम की आपको याद दिलाते हों, ऐसे सॉन्ग्स अचानक ही आपको चैनल होना शुरू हो गए हैं, तो ये पक्का आपके डीएम की एनर्जी है। लेकिन आपको एक यही एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा
अगर अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप उन सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा या बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे और बहुत ही इमोशनल को डिपेंडेंसी फील करने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करने का मन करने लग जाएगा। हो सकता है आप अपने आप को संभाल ना पाएँ। बहुत फोर्सफुली इग्नोर मत कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आपसे हो सके, क्योंकि एक नेचुरल फीलिंग जो होती है उसको हमें कभी अवॉइड नहीं करना होता है। नेचुरल फीलिंग को एक्सेप्ट करना होता है, नेचुरल डीएम की एनर्जी को एक्सेप्ट करना होता है, वरना डीएम चिढ़ जाते हैं या कनेक्शन ब्रेक हो जाता है आपका डीएम से, या आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके डीएम तक जाती है और डीएम को उधर ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी आपसे फिर से नाराज़ हो सकते हैं या आपको इग्नोर कर सकते हैं या उन्हें हर्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर डीएम की एनर्जी आ रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, एनर्जी फील करें, बट कोई नेगेटिव और इग्नोरेंस वाली एनर्जी सेंड ना करें। एनर्जी को आने दीजिए, एक्सपीरियंस करिए और जाने दीजिए, और पूरी कोशिश करिए अपना ध्यान मेडिटेशन वगैरह में लगाने का या हीलिंग्स वगैरह करने का, मैनिफेस्टेशन या जो भी कुछ आप रिचुअल्स करना चाहते हैं 10-10 पोर्टल में, वो सब करने में और पॉजिटिव रहने में अपना ध्यान लगाइए। डीएम को भी पॉजिटिव फीलिंग्स भेजिए। एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। कल 10-10 पोर्टल पे जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो उसमें आप जो भी कर रहे हैं वो करिए, लेकिन एक और मैं बता दे रही हूँ, आप ये ज़रूर अपने डीएम को, जब डीएम से कनेक्शन आपको फीलिंग आए, तो एकदम लाइट एनर्जी भेजा करिए और ये अफर्मेशंस किया करिए कि आपकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके डीएम बहुत पॉजिटिव है, ये पूरा यूनिवर्स आप दोनों के लिए बहुत सपोर्टिव है, ये सिचुएशंस बहुत सपोर्टिव है, ये सारी एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़, पोर्टल की एनर्जीज़ आपको हील कर रही हैं, आपके यूनियन के लिए आप दोनों को प्रिपेयर कर रही हैं। तो ऐसे पॉजिटिव एकदम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने डीएम को भेजें। जब आपके डीएम से आपको कनेक्शन और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आए, बहुत ज़्यादा लस्ट वाले थॉट आए, तो आपको ऐसा लगे कि इस वक्त आप अपने डीएम से बहुत कनेक्टेड हो, तो उस वक्त बैठ जाएं और पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। अपने डीएम को रोमांटिकली याद भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त जैसा फील हो रहा है वैसा महसूस भी करिए, लेकिन बीच बीच में ऐसे एकदम पॉजिटिव फील करिए, पॉजिटिव बोलिए, फैंटेसाइज करिए कि आप और आपकी डीएम बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। आपके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपके डीएम के अंदर कोई विकार, कोई इशू नहीं है। सारे विकार, सारे इश्यूज, नेगेटिव एनर्जी सब आप दोनों के बीच से हवा होते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। आप दोनों एकदम प्योर एनर्जी में आ गए हो और इसी मोमेंट में यूनाइट हो गए हो और एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली जी रहे हो, बहुत खुश हो। तो ऐसा वाला मैनिफेस्टेशन आप दिन भर में जब भी आपके डीएम के साथ आपको कनेक्ट फील हो, आप ये करें। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी और आपके डीएम की एनर्जी को स्विच करने में, पॉजिटिवली स्विच कर देता है आपके डीएम की एनर्जी और आप दोनों को हील भी करता है। और उधर जो आपके डीएम ऐसा सोचते रहते हैं कि कितना मुश्किल है इनके साथ रहना, मतलब मेरी डीएफ के साथ रहना, कितना मुश्किल सिचुएशन है, इसका मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो ये सारे थॉट्स धीरे धीरे चेंज होते हैं उनके माइंड में, पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कुछ पॉजिटिव सोचने लगते हैं, सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं। वरना ऐसे तो उनको लगता है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब नेगेटिव माइंड रहता है तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। लेकिन आप खुद भी देखो, अगर आप बहुत पॉजिटिव मूड में रहते हो तो आपको सारे सोल्यूशंस नज़र आते हैं, आपको ऐसी उम्मीद रहती है कि नहीं अच्छा होगा सब। लेकिन जब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे आपके डीएम के साथ होता है, वो हीलिंग्स वगैरह तो कर नहीं रहे होते हैं, तो वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं अक्सर आपसे ज़्यादा ही, इस रिलेशन को लेकर के ज़्यादा नेगेटिव। अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस रिलेशन को लेकर के वो ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये टेक्निक बताई। ये आप तब भी कर सकते हैं जब ये पोर्टल ना हो, या फिर जब भी आपको अपने डीएम से कनेक्शन महसूस हो, जब आपकी यूनियन का टाइम हो, मर्जिंग का टाइम हो, कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं ये टेक्निक। पर कल 10-10 पोर्टल है, यूनिवर्स की एनर्जी हमें सपोर्ट करती है, हमारी एनर्जी को हील करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए सपोर्ट करती है। तो कल के दिन ये करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। डीएफ की थोड़ी सी एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। डीएम की एनर्जी तो आप समझ गए होंगे। डीएफ की एनर्जी ऐसी है कि उनको भी थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकता है, क्योंकि बॉडी में लगातार बहुत तेज़ी से हीलिंग चल रही है। आप बहुत सारे लाइट्स को रिसीव करेंगे, अब बहुत सारा असेंशन की एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर वर्क करेगी डिवाइन सपोर्ट से। तो ऐसा भी फील हो सकता है जैसे बॉडी में पेन हो रहा है
या थोड़ा सा आपको फीवर हो गया, हेडेक हो गया, या किसी एक जगह काफ़ी पेन हो रहा है, पेट अचानक से ख़राब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हेडेक हो रहा है, कभी अचानक से बॉडी में बहुत ठंड लगने लग जाएगी, या कभी बॉडी में अचानक से बहुत गर्मी सी लगने लग गई है, जैसे पूरी बॉडी जल रही हो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रही है, और ऑटोमेटिक पोर्टल की एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रही हैं और आपकी और आपके चक्रा की डीप इंटेंस हीलिंग चल रही है। इस टाइम पे अचानक ही आप डीएफ्स को बहुत सारे साइन मिल सकते हैं और साथ में बहुत सारे नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे 111 से लेकर के सारे 222, 555, कभी 888, कभी 696, कभी 369, कभी मिरर्स नंबर, आपको बहुत सारे नंबर एक साथ बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गए हैं। तो अगर बहुत सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप डायरी में सारे नंबर्स नोट कर लें कि ज़्यादातर कौन से नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी नंबरों का मीनिंग डिकोड करें। तो उससे एक पैटर्न बनता है, उससे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले टाइम में अभी आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हीलिंग्स आपके साथ होने वाली है, यूनिवर्स आपके लिए क्या नया लेकर आने वाला है। इस टाइम पे एक और चैनलिंग हुई है। आज मैं छोटा ही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो जो चैनल ड्रीम्स मैसेज है या फिर चैनल सॉन्ग है वो सब मैं आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब शेयर कर रही हूँ। तो एक और चैनलिंग हुई है जिसमें ये बताया गया कि डीएफ के को डिपेंडेंसी के पैटर्न्स हील होंगे इस टाइम पर। बहुत सारे, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीएम के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो आपको बार बार मिरर किया जाएगा, बार बार डीएम के द्वारा ट्रिगर किया जाएगा, या आपको ये थॉट बहुत परेशान कर सकते हैं कि आप क्यों डीएम को चेज करते हो। गुस्सा आएगा आपको अपने ऊपर, और आप बहुत ज़्यादा जो इमोशनल बिहेव करते हैं ना, तो अपने इमोशनल बिहेवियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, चिंता में रहोगे कि कैसे इससे बाहर निकले। मैं इतना इमोशनल होते होते थक गई हूँ, अब मुझे लॉजिकल होना है, बैलेंस होना है। ऐसे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपके को डिपेंडेंसी इश्यूज़ पे काम हो रहा है। गॉड जानबूझ के आपको ये सारी फीलिंग्स करा रहे हैं या मिरर करा रहे हैं ताकि आप सोचो और अपना जो इमोशनल बहुत ओवर बिहेवियर है उसको हील करके बैलेंस हो जाइए। क्योंकि ये सच है कि डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की को नहीं पसंद करते। बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप उनके सामने बिहेव करोगे तो उन्हें हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा, या इरिटेशन होगी, या वो बहुत ही वीक मेंटालिटी की आपको समझने लग जाएंगे, वीक पर्सनालिटी समझेंगे और आपसे रन भी कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए इमोशनल होना भी एक लिमिट में होना चाहिए, और आपकी चेजिंग एनर्जी, डीएम को चेज जो आप करते हैं वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। तो इस टाइम पे डीएफ की कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हील हो रहे हैं। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ की भी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी आने वाले 11/11 पोर्टल के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अचानक से आप अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना बंद कर दिए हैं, या अपने डीएम के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिए हैं, गॉड के ऊपर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिए हैं, आपने गॉड को कोसा है या कुछ भी बोला है और आप इस जर्नी से मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं। तो इस बार आपको 11/11 पोर्टल से पहले अक्टूबर मंथ में या 10/10 पोर्टल के अराउंड आपको आपके डीएम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा याद आएगी, या आपके डीएम से आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे, ज़बरदस्ती जोड़ दिया जाएगा, या आपके दिमाग में अगर कनेक्ट नहीं होना चाहोगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि क्या सच है कि नहीं है, क्या है, तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे और फिर आप जुड़ जाओगे और आपको फिर से ट्रस्ट करा दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। जो लोग नेचुरली मूव ऑन हो जा रहे हैं, जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है जर्नी पे, और जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन हो भी जा रहे हैं, तो वो ईजिली मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि फिर ये आपके लिए जर्नी नहीं है और आप जर्नी में भी हो सकता है नहीं हो। लेकिन जो लोग जर्नी में होते हैं, भगवान उनको बार बार ट्रस्ट कराता है और खींच के यहीं पे लाके खड़ा कर देता है और वो नहीं जा पाते और हीलिंग्स करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। इस टाइम पे अगर किसी भी डीएफ को हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाए 10/10 पोर्टल के अराउंड, तो एनर्जी क्लिनजिंग ज़रूर कीजिएगा और सॉल्ट बाथ भी लीजिएगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। किसी किसी को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उनके साथ हो सकता है। तो सॉल्ट बाथ लीजिए, एनर्जी क्लिनजिंग कीजिए और घर का माहौल बिल्कुल क्लियर रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। डेली नाम जाप और मंत्र जाप कीजिए और कल के दिन भी प्रॉपर बैठ करके डीप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। हर तरह की जो आपने मैनिफेस्टेशन करी है, जो आपने मांगा है कि मुझे डीएम दे दो, मेरा ये इशू हील कर दो, वो कर दो, उन सब के अलावा भी सिर्फ खुद की हीलिंग के लिए
कि आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी हील हो जाए, आपका अटैचमेंट इशू हील हो जाए, आपके अंदर से गुस्सा कम हो जाए और आपका जो ध्यान है वो ईश्वर में लग जाए, ईश्वर से आपका कनेक्शन बन जाए। ऐसी मैनिफेस्टेशंस भी किया करिए, क्योंकि वास्तविक ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंजेस तभी आते हैं जब चेंजेस आपके अंदर आते हैं। और जब आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे ही नहीं, अपनी चीज़ों को हील करने के लिए आप प्रेयर प्रार्थना करेंगे ही नहीं, तो जेन्युइनली चेंज आएगा नहीं। हर बार आप दूसरों को मांगेंगे कि वो हील हो जाए, जल्दी मेरे पास आ जाए, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी हीलिंग तो वही करेंगे। आप अपनी हीलिंग करिए और असली जर्नी में ग्रोथ और डीएम के अंदर चेंजेस आपकी खुद की हीलिंग से ही आएंगे। तो आज के लिए बस यही गाइडेंस है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।